तो इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलते हैं तक। आज फिर 23 दिसंबर है और 2 माह हो गए हैं। आज जो इन्होंने एक्विजिशन दी थी उस पर एक दफ़ा भी बात नहीं हुई असेंबली में, और ना इनसे कोरम पूरा होता है। रात को भी इनकी गिनती पूरी नहीं थी, कोई 144 कह रहा है, कोई 155 कह रहा है, 138 कह रहा है। एनी हाउ ये इजलास ये चलाए जा रहे हैं, लेकिन ये तरीकाकार नहीं है। मैं समझता हूँ ये कौम के पैसे का ज़िया है और ये आम जो टैक्स पेयर्स हैं उनके पैसे का भी ज़िया है। लिहाजा ये असूली तौर पे ये दुरुस्त नहीं है, लेकिन हमारा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि कल को कोई ऐसी बात ना करें जो बिल्कुल ही खिलाफ आइन हो, जिस तरह से ये रवायत चली आ रही है। दूसरा, आपने हाई कोर्ट का कहा, अदालत आलिया या अदालत उज़्मा जो भी फैसला करेंगे किसी किस्म का, वो जो है वो हमें मंजूर होगा और हम हर तरीके से उसके सामने सर झुकाएंगे। लेकिन इन्होंने जो खत लिखा था मंजूर भट्टू साहब के केस का हवाला दिया था, ये भूल गए हैं कि PLD 1994 पेज 738 सुप्रीम कोर्ट 9 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका फैसला पीर साबर शाह वर्सेस द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कि चाहे इजलास चल रहा हो ना चल रहा हो, गवर्नर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो किसी वक्त भी इजलास जो है उसको बुला सकता है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है 9 जजेस की, वो आर्टिकल 189 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान के तहत हर एक पे बाइंडिंग है। हाई कोर्ट के जजेस पे भी बाइंडिंग है, मुझ पे भी बाइंडिंग है और तमाम अदारों पे बाइंडिंग है। ये बताइएगा कि आपने जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के खिलाफ जो डिनोटिफाई किया है गवर्नर पंजाब की जानिब से, तो ये कबल अज़ वक्त नहीं, उन्होंने तो यहाँ तो उन्होंने इनकार किया हो ना वज़ीर-ए-आला ने कि भाई मैं इत्मीनान का वोट नहीं लेता, तो इसमें उनका कसूर क्या है? जी इसमें शामिल करें कि इनकार तो स्पीकर ने किया कि मैं इजलास नहीं बुलाता, आपने उसकी बजाय जो है वो वज़ीर-ए-आला चूँकि हालात इस किस्म थे, जिस तरह कल ये उन्होंने गवर्नर हाउस पे अटैक करने की कोशिश की, जितने भी बंदे थे मैं उसमें नहीं जाऊँगा। एक आईनी ओहदा है, फिर यहाँ पर जिस किस्म की चल रहा है, फिर मिनिस्टर इस्तीफे दे रहे हैं, MP इस्तीफे दे रहे हैं। परसों की मीटिंग में 7 मिनिस्टर्स ने कहा खान साहब को कि हम इस्तीफ़ा देते हैं, तो वहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने कहा नहीं इस्तीफ़े देने की ज़रूरत नहीं है, खान साहब असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो, असेंबली तोड़ो। हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते और चौधरी फरीदुल्लाह साहब भी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। ज़ाती तौर पर मैं आपको ओपन ये खबर दे रहा हूँ। इसलिए हमने ये इसको इसलिए किया है ताकि किसी किस्म का कोई गैर आइनी कदम जो है वो ना उठाया जा सके। अभी आज 12 बजे या कल तक या रात तक नया स्केड्यूल जो है चीफ मिनिस्टर का वो जारी हो जाएगा और फिर चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन यहाँ पे होगा। जी तो सिद्धू साहब, आपको लगता है कि गवर्नर के इस इक़दाम के बाद अमली तौर पर कम से कम पंजाब में 58(2)B बहाल होगी? नहीं अंसारी साहब, 58(2)B की बात नहीं, आप इंतहाई मोहतरम है, सीनियर और सीजन जर्नलिस्ट हैं। ये 58(2)B नहीं, ये सिंपल, ये आप नाम माने यार, मैं तो मानता हूँ। ये बात ये है कि ये बिल्कुल मतलब एक जिस किस्म की ये हो रहा था यहाँ पे कि ना लॉ एंड ऑर्डर को देखा जा रहा है। परसों आप ही की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया चैनल पे 167 वारदातें लाहौर में हुई हैं। कहाँ है CCPO, कहाँ है चीफ मिनिस्टर, कहाँ है लॉ मिनिस्टर? तो जब आप लोगों को देख रहे हो अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए आप हर एक गैर आइनी कदम उठा रहे हैं, तो इसलिए ये अंसारी साहब 58(2)B नहीं बल्कि ये हमने रास्त कदम उठाया। जी सिद्धू साहब, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने असेंबली बचाने को जो है लीडर ऑफ द हाउस को जो है डिसीट किया है, ये कहना चाह रहे हैं? मतलब जी, लीडर ऑफ द हाउस को डिसीट किया है गवर्नर साहब ने, ये क्वेश्चन उनसे बनता है। उन्होंने जो भी उसके बारे में उन्होंने उसकी वजूहात दी हैं, उसमें उन्होंने मतलब पॉइंट 1, पॉइंट 2 बुलेट पॉइंट्स दे के जो हमने हमारे तक जो मैंने देखी है असेंबली किसी जगह पे इसमें सोशल मीडिया पे, जी मुझे नहीं, मैंने वो पढ़ी नहीं है, मेरा काम नहीं है। वो गवर्नर साहब इम्पार्शियल होता है, हमारा उनसे क्या इस काम का मतलब लेना देना। लेकिन ये है कि जब हालात आप सबके सामने हैं, जिस किस्म के हालात है पंजाब में और जिस किस्म की धींगा मुश्ती चल रही है, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। इमरान खान साहब असेंबली तोड़ना नहीं चाहते, अगर तोड़नी होती तो 17 तारीख को तोड़ देते। ये 6 दिन का टाइम क्यों दिया था? तो ये इसीलिए बार बार कह रहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन ऐसी कोई काम नहीं है और ना उनके पास इतनी जरूरत है कि वो असेंबली तोड़ें। खलील साहब, ये बताएं कि आप इधर फरमाया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब का शेड्यूल जो है वो जारी हो गया है, मैं हो नहीं गया। कौन से जो है नाम ज़ेरे गौर हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब के लिए? जी अभी कोई नाम ज़ेरे गौर नहीं है, जो भी पार्टी और इत्तेहादी पार्टियाँ फैसला करेंगी। और जी खान साहब के साथ बहुत लोग हैं, खान साहब के साथ बहुत लोग हैं, हम नहीं कहते कितने लोग, हमारा कहना मुनासिब नहीं होगा। आजकल खान साहब लाहौर में विराजमान है, उनकी पूरी जमात MPs MNAs, उतने तो जितने लोगों के वो कह रहे थे उनके दोस्त के जनाब, इतने अगर इस्तीफे हुए तो ये 500 कुछ सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे। इतने वोट तो, इतने बंदे तो वो गवर्नर हाउस के सामने ला नहीं सके जितनी सीटों के वो दावे कर रहे थे, और फिर कहते हैं कि हमारे हम बड़ी पॉपुलर जमात है। होंगे, लेकिन वो पॉपुलैरिटी हमें तो नजर इसलिए नहीं आ रही कि ना आप वो लोग पिंडी में साबित कर सकते। नासिर शाह अभी तो नासिर शाह साहब करेंगे भाई, और उसके बाद फिर पार्लिमानी लीडर हमारे पंजाब से। तो मैं अपनी गुजारिशात यही खत्म करता हूँ। पंजाब असेंबली के बाहर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ताहिर खलील सिंधु मीडिया टॉक कर रहे थे, जबकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर उस्मान कारब मीडिया टॉक कर रहे थे।